दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों पहले भी मैं आपसे बोला था कि भाई थोड़ा सा वेट करिए और बहुत ही जल्द आप लोग को काम होगा। ये दोस्तों आपको पता होगा, हमारे जो माननीय अनिल राजभर जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कल आजमगढ़ और बलिया में दोनों जगह उनका कॉन्फ्रेंस मीटिंग था। दोस्तों मैं बताऊं तो उन्होंने साफ शब्दों में आपको बताया है, और जो भाई गए थे वहाँ पर वो उन्होंने पूछ के बताया। तो दोस्तों मैं बताऊं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि 5 मार्च के बाद फ्लाइट की डेट वो कंफर्म हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको पिछले वीडियो में बोला था 22 या 26 27 को फ़्लाइट होनी थी, मगर उसमें कुछ कारण की वजह से फ़्लाइट दोस्तों नहीं हो पाया। क्योंकि आपको पता होगा 22 या 26 या 27 को फ़्लाइट की जो डेट थी वो दोस्तों निर्धारित होनी थी, मगर कुछ कारण की वजह से फ़्लाइट नहीं हुआ। इसका कारण यही है दोस्तों कि इजराइल पीबा ने फ़्लाइट कैंसिल किया है। और दोस्तों मैं बताऊं, जो बहुत से भाई लोग कहते थे कि इजराइल अब कोई नहीं जाएगा, तो दोस्तों मैं आपसे पहले भी वीडियो में बोलता था, अभी भी मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, भाई जितने लोग सेलेक्ट हैं वो उनका जाना निश्चित है, कंफर्म 100% है कि वो जाएंगे। और दोस्तों जिनको नहीं लगता है तो भाई उनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि भाई जिस हिसाब से हम लोग पता किए तो पता क्या है दोस्तों, ये न्यूज़ आज तक न्यूज़ वाले पेपर में भी निकला है कि 5,000 श्रमिक को भेजने की तैयारी चल रही है अभी। 5,000 दोस्तों ये पक्का है कि जाएंगे इजराइल। और जो भाई जिन भाइयों को लगता है कि नहीं जाएंगे तो उनसे मैं कुछ कहूँगा तो नहीं भाई। अब भाई उनके ऊपर क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, अब भाई उनको मैं कुछ कह नहीं सकता। और भाई जो सबसे पहले तो मैं कहूँगा, जो भाई कमेंट करते हैं कि भाई कि वहाँ कोई नहीं जाएगा, वहाँ दिक्कतें ये हैं वो हैं दिक्कत। हाँ दोस्तों दिक्कत है, ये हमने भी भाई इजराइल में मेरे जो यार दोस्त हैं और मेरे घर के खुद आदमी हैं, तो मैं उनसे बात किया था तो वो उन्होंने यही बोला हमसे कि दिक्कत वहाँ जो फर्स्ट राउंड के कैंडिडेट गए थे उनको काम करने में बहुत ही दिक्कतें आ रही थी। तो मतलब एक तो सबसे बड़ी बात मैं बताऊं दोस्तों, उनको स्किल की नॉलेज बिल्कुल नहीं थी और वो भी सेलेक्ट हो गए थे, तो उन्हीं से ये कंडीशन क्रिएट होती है। इस वजह से दोस्तों इतना टाइम लग रहा है। आपको पता भी होगा कि अभी माल दोहा के हुए, चाहे श्रीलंका के हों, चाहे रसिया के हों, चाहे चाइना के हों, फ्लाइट आ रही है वहाँ पर, आदमी वहाँ पर आ रहे हैं। तो दोस्तों इंडिया वालों को क्यों नहीं ले रहे हैं? तो दोस्तों रीज़न वही था कि वहाँ पर नॉन स्किल वाले पहुँच गए थे, वो काम कर नहीं पा रहे थे, इस वजह से वो लोग बाद में एनालाइज किए या सोचें कि अब इंडिया वालों को नहीं लेंगे। तो दोस्तों मगर इसके बाद भी आप लोग ने देखा होगा कि जब दोबारा क्लाइंट इंटरव्यू हुआ था तो ये जो वहाँ के राष्ट्रपति नेतन्याहू जी ने अपने पीएम से, नरेंद्र मोदी जी से बात की है कि जो हमारे यहाँ वर्कर आपने दिया है वो नॉन स्किल वाले हैं। तो मोदी जी ने कहा कि चलो ठीक है, जो हाँ, चले गए, ये आपने वर्कर मांगा था, मतलब लेबर मांगा था। हो सकता है भाई बहुत से कैंडिडेट थे उनको नहीं आता था, वो भी चले गए, इंग्लिश की भी नॉलेज नहीं थी वो भी चले गए। तो दोस्तों फिर दोबारा इन्होंने क्लाइंट इंटरव्यू के, नहीं चलो ठीक है अब की तो हम इनको लगा लेते हैं, दोबारा जो हमें मजदूर चाहिए वो उनको स्किल की नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको पता होगा कि ये जो जितने भी हमारे आईटीआई कॉलेज हैं उस पर ट्रेनिंग चल रहा था, जो 5 दिन का ट्रेनिंग था, आरपीएल ट्रेनिंग, तो उसमें वो लोग सिखाए थे। 5 दिन ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा था और सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जा रहा था। तो दोस्तों सर्टिफिकेट में यही वो लोग इसीलिए सिखा रहे थे कि ताकि सबको नॉलेज हो और बहुत ही अच्छे तरीके से जाएं और अब की शिकायत ना आए वहाँ से। तो दोस्तों इसी कारण, इसी की वजह से कोई अभी तक जा नहीं पाया। और दोस्तों ये बहुत ही जल्द 5,000 श्रमिक भाई जो इंतज़ार कर रहे थे
उनकी फ़्लाइट होगी। और चाहे वो पूना वाले हुए, चाहे वो लखनऊ वाले हुए, चाहे वो पुराने शेष कैंडिडेट बचे हैं जिनका पेमेंट जमा हो गया है, भाई सबसे पहले तो उनका ही होगा। चाहे वो 376 की लिस्ट हुई, चाहे वो 514 की लिस्ट हुई, जिनका भाई पेमेंट जमा है एक साल से। अब बहुत दिन होता है यार, एक साल से जमा है, सबसे पहले उन्हीं का पेमेंट, उन्हीं की फ़्लाइट होगी। उसके बाद ये पूना या लखनऊ वाले भाई जो डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, इनका होगा। दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन होता है कमेंट बॉक्स में कि पेमेंट अभी तक क्यों नहीं ले रहे। तो दोस्तों एनएचडीसी जो ऑफिस है, वो पहले बच्चों का पेमेंट जमा करवा के वो खुद दोस्तों फंस गई है। और वो उनका ये सोच कहना है कि अगर मैं पहले, एक तो पहले पेमेंट जिनका जमा था अभी तक उनका फ्लाइट नहीं हुआ, अभी ये पूना या लखनऊ वाले की अगर पेमेंट जमा कर लेंगे, इनका कितना समय लगेगा। इस वजह से दोस्तों वो लोग पेमेंट जमा नहीं करवा रहे हैं। पहले उन्हीं की फ़्लाइट होगी दोस्तों, जो अगले साल के बच्चे रुके हुए हैं, एक साल हो से वेट कर रहे हैं, सबसे पहले उन्हीं की फ़्लाइट होगी। और दोस्तों आपको पता होगा जब वहाँ पर युद्ध चल रहा था तो ना ही कोई श्रीलंका के थे, ना ही रसिया के आदमी जा रहे थे, ना ही चाइना का आदमी जा रहे थे। तो हमारे सबसे पहले इंडिया भाई, जो इंडिया के वर्कर भाई जो थे वो गए। तो आप सोचिए कितनी हिम्मत वाली बात है। हम लोग इंडिया के भाई वहाँ जाके काम किए और बहुत से भाई अच्छा काम कर रहे हैं। ये नहीं कि सभी की मैं बात कर रहा हूँ भाई, वहाँ पर कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको नॉलेज, स्किल नॉलेज कम है, बाकी सबकी बात नहीं है। दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आप फ़ोन करके पूछिए, कोई ऐसी परेशानी नहीं आ रही है कि कोई दिक्कत हो रहा है या किसी को इंडिया भेजा है। इंडिया तो दोस्तों इसलिए नहीं भेजेंगे क्योंकि दोस्तों ये 5 साल का एग्रीमेंट है। वहाँ आप 5 साल वर्क वीज़ा, मतलब वहाँ पर 5 साल आप काम कर सकते हैं। और दूसरा रीजन का दोस्तों आपको पता होगा कि वो 3 महीने का वीज़ा लगा रहे हैं। तो दोस्तों इसी कारण लगा रहे हैं कि जैसे जिस भाइयों को बहुत से भाई ऐसे हैं कि वहाँ पर वहाँ से वो लोग बहुत से सप्लायर कंपनी है जो अगर काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये अलर्ट कर दे रही है भाई हमारे पास कोई काम नहीं है, आप इंडिया जा सकते हैं। और ये भी कह दे रही है, अगर जिनके पास काम नहीं है ये भी कह दे रही है कि आप कहीं भी काम कर सकते हैं, मगर हमारे कंपनी में आपके लिए जगह नहीं है या काम नहीं है। आप लोग या तो वेट करिए, कमरे में बैठिए, या तो फिर आप कहीं काम कर लीजिए जाके। और दोस्तों आपको पता होगा बहुत से भाई हैं जो कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन लाइन से वीज़ा लगा था, वो अदर अदर कैटेगरी में काम कर रहे हैं। जैसे कोई भी कंपनी में है, कोई मान के चलिए लिफ्ट में है, कोई क्लीनिंग का काम कर रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है बिल्डिंग में। तो दोस्तों ये जिनको काम नहीं आता था, उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है। बाकी भाई जो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइन से जिनका वीज़ा लगा है, जिनको काम आता है, भाई लगा तो सबका वीज़ा कॉन्ट्रैक्चुअल लाइन से, मगर वो जब देखें इनको काम नहीं आता है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं शिफ्ट किए हैं उनको। ऐसा नहीं है सबको भेजे हैं। और दोस्तों मैं बताऊं, जो भाई इंतज़ार कर रहे थे कि अब फ्लाइट नहीं होगी या अब कोई इजराइल नहीं जा पाएगा, दोस्तों ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि मान के चलिए आपको खुद ही पता चल जाता 26 या 27 तारीख में फ़्लाइट की डेट कंफर्म होती, मगर कुछ कारण की वजह से दोस्तों फ़्लाइट ये रद्द हुई है। क्योंकि आपको पता होगा एयर इंडिया अभी तक चालू नहीं, क्योंकि एनएचडीसी जो चाहती है कि सस्ता टिकट में, जैसे आपको पता होगा 68,600 रुपये में इजराइल जा रहे थे भाई लोग, पहले गए 68,600 में। तो इस वजह से एयर इंडिया चालू होने वाला है, 2 मार्च से शायद हमें लगता है चालू हो जाएगी। तो उनका यही हमें हमें हमारा मानना है, उनका यही सोच हो सकता है कि इनको एयर इंडिया से भेजेंगे तो इनका सस्ता टिकट होगा। इस वजह से हो सकता है सबका फ्लाइट रुका हुआ है, किसी का फ्लाइट अभी नहीं हुआ है। मगर दोस्तों नहीं तो आपको खुद पता चल जाता कि हम लोग हम बताए थे जो कि 22 या 26 या 27 को फ्लाइट होनी थी। तो दोस्तों फ्लाइट पक्की बात थी, होना था इस डेट में। मगर अब दोस्तों क्या करें, फ्लाइट अब भाई नहीं हुआ, तो उसके लिए अब क्या, कुछ कारण की वजह से इजराइल पीबा ने फ्लाइट कैंसिल किया है इन सभी की। और भाई ये 5 मार्च के बाद आपको खुद कोई गुड न्यूज़ निकल के सामने आ जाएगा कि हाँ फ्लाइट इनकी इस डेट में है। और दोस्तों जो भाई
बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि दूसरी लिस्ट कब आएगी। तो दोस्तों जब तक ये लोग नहीं जाएंगे तब तक यार दूसरी लिस्ट कहाँ से आ जाएगी, आप ही सोचिए। और ये तो कोई भगवान तो है नहीं कि नहीं वो रियलिटी, हाँ ये बात सही सही बता देगा, नहीं बिल्कुल दूसरी लिस्ट आ जाएगी। भाई हम लोग आगे से क्यों भाई हम लोग को जब जानकारी रहेगी तभी बताएंगे। और आपको पता होगा कि बलिया में जो कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी ने कहा है कि 5 तारीख के बाद फ्लाइट की कोई ना कोई डेट सामने आएगी। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा वेट करिए भाई। एनएचडीसी का रूल इसमें कुछ नहीं, क्योंकि जो इजराइल फीबा फ्लाइट की डेट इजराइल फीबा फ्लाइट की डेट निर्धारित नहीं कर रही है, इसीलिए ये लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर यार वो लोग अगर बुलाते हैं तो ये लोग फ्लाइट कराने में इनको टाइम नहीं लगता ज़्यादा। तो इसमें मेरा मानना है दोस्तों एनएचडीसी का कोई रूल नहीं है, ये लेट हो रहा है इजराइल पीबा के द्वारा। जब यार वो सप्लायर जो हैं वहाँ जो सप्लायर कंपनी है, जब तक वहाँ आदमी जब वो आदमी मांगेंगे इनसे तभी तो ये आदमी भेजेंगे। तो वो लोग दोस्तों अभी आदमी की नीड उनको नहीं है। और आपको पता होगा लगातार श्रीलंका और ये चाइना ये मालदोहा तुर्की वाले वहाँ लगातार आ रहे हैं, फ्लाइटें आ रही हैं। और दोस्तों आप लोग वेट करिए क्योंकि ये फ़्लाइट आपकी बहुत ही जल्द 5 मार्च के बाद फ़्लाइट हो जाएगी। और भाई जिन भाइयों का कमेंट रहता है कि अब कोई नहीं जाएंगे, तो भाई मैं उनसे कहूँगा कि भाई थोड़ा सा सब्र रखिए, सभी लोग जाएंगे। जो सभी लोग की जो भाई सेलेक्ट हैं, चाहे वो पूना वाले हुए, चाहे वो लखनऊ वाले हुए, जो 5,050 बच्चों का क्लाइंट इंटरव्यू हुआ था, 1383 बच्चे सेलेक्ट हैं जिनका डॉक्यूमेंट जमा है। और जो पूना वाले भाई हैं, जैसे जो डॉक्यूमेंट जमा है उनका पेमेंट नहीं जमा है, तो दोस्तों इनकी फ़्लाइट 376 की हुई, चाहे वो 514 की हुई, जब इनकी फ़्लाइट कंफर्म हो जाएगी उसके बाद ये पूना वाले और ये लखनऊ वाले की पेमेंट जमा होगा। दोस्तों थोड़ा सा आप लोग वेट करिए और सभी लोग भाई जाएंगे इजराइल। थोड़ा समय तो लग रहा है मगर अच्छे तरीके से जाएंगे इजराइल। एनएचडीसी के द्वारा ही जाएंगे, कम पैसों में जाएंगे। और भाई आपको पता होगा डायनेमिक ऑफिस से 4.5 लाख रुपये लग रहा है। 4.5 लाख रुपया यार बहुत होता है। 4.5 लाख वो भी दोस्तों डायनेमिक ऑफिस से आप खुद बात करिए। मैं तो बात किया था तो वो लोग सीधे बोल रहे जो रिटर्न है, गल्फ रिटर्न है, उनके लिए भर्ती कॉन्ट्रैक्शन लाइन की है। अब दोस्तों बहुत जैसे पहले जो नॉन स्किल वाले चले गए उनके वजह से थोड़ा सा काम खराब हो गया है, नहीं तब तक भाई आपको पता होता सभी लोग चले गए होते। बहुत टाइम हो गया, 1-1 साल हो गया। अब हम लोग पूना वाले हैं, खुद खुद हम लोग को 8 महीने से ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों हम लोग खुद परेशान हैं। मगर क्या करें दोस्तों, अब गलत सलत कमेंट करने से या फिर कुछ बोलने से या एनएचडीसी को कुछ कहने से कुछ होता नहीं है। भाई वो लोग भी परेशान हैं। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा वेट करिए और ये सभी लोग भाई जाएंगे इजराइल। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।